अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में न सिर्फ अम्मार की सच्चाई ज़फ़ार साईं के सामने खुलने वाली है, बल्कि अब ज़फ़ार साईं भी आमिर का बहुत ही बुरा हशर करने वाले हैं। और अब ज़फ़ार साईं निहाल के खातिर आमिर को मौत के घाट उतार देंगे या फिर आमिर बच जाएगा। ये जानने के लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि नूरी ने सारी की सारी सच्चाई ज़फ़ार साईं को बता दी है, लेकिन ज़फ़ार साईं को अभी भी यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल जो कुछ भी कहती है वो सिर्फ और सिर्फ कहानी होती है। जैसा कि ज़फ़ार शाह को पता चल गया है कि निहाल बेकसूर है और सारे का सारा कसूर फौजिया के शौहर आमिर का है, क्योंकि फौजिया को भी आमिर पर यकीन है कि ये सब कुछ किया धरा उसी का है। तभी आमिर जब फौजिया के सर पर हाथ रखकर उसके सर की कसम खाने लगता है तो फौजिया फौरन से उसका हाथ थाम कर कहती है कि मेरे सर की झूठी कसम खाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती हूँ। लेकिन फौजिया आमिर की असलियत ज़फ़ार शाह को बता नहीं सकती है, क्योंकि इस तरह तो शबाब की जीत हो जाएगी, जो हुनैन शाह के कातिल की बेटी को इस घर में इतनी इज्जत से लेकर आई है। फौजिया और ज़किया का तो बस नहीं चलता कि निहाल को गंजा करके वो इस घर से निकाल दें। तभी फौजिया अपने शौहर आमिर के गुनाह पर फिलहाल पर्दा डाले रखती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी आमिर से शदीद नफरत होने लगी है कि ये किस उम्माश का आदमी है कि जहां इसने जवान लड़की देखी और उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ नूरी है, जिसे निहाल के लिए बहुत बुरा महसूस होता है, क्योंकि नूरी तो सारी हकीकत जानती है। और अब जब वो ये देखती है कि निहाल को इतने दिनों से भूखा प्यासा कमरे में बंद रखा गया है, तो वो फैसला कर लेती है कि मैं निहाल को इस कैद से आज़ादी दिलवा कर ही रहूंगी। उसके बाद अगर मेरी जॉब पर अगर बात आती है तो बाढ़ में जाए। लेकिन जब निहाल से उसकी माँ को मिलवाती है तो वो उसे रात के अंधेरे में यहाँ से निकल जाने का मशवरा भी देती है। यहाँ पर निहाल साफ इनकार कर देती है कि मैं इस घर में ज़फ़ार शाह से निकाह करके आई हूँ, वो मेरा शौहर है, मुझे जिस हाल में भी रखे ये मेरी किस्मत है। निहाल की माँ तो नाउम्मीद वापस लौट जाती है, जबकि नूरी फैसला कर लेती है कि मौका देखते ही वो ज़फ़ार शाह को सारी की सारी हकीकत जरूर बता दे। तभी उसे मौका भी मिल जाता है तो ज़फ़ार शाह से कहती है कि साईं, इतने सालों से इस घर की मैं खिदमत कर रही हूँ, कभी आपको या शबाब बेगम को मुझ पर कोई शक हुआ या कोई शिकायत हुई? यहाँ पर ज़फ़ार शाह कहता है कि नूरी, मुझे तो इतना पता है कि अक्सर औकात तुम सच्ची होती हो और तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग झूठे होते हैं, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तभी नौरी मौके से फायदा उठाते ही ज़फ़ार शाह से कहती है कि फिर आपको मेरी एक और बात पर यकीन करना होगा, उस दिन बेचारी निहाल का कोई कसूर नहीं था, बल्कि आमिर साईं ने बहाने से निहाल को अपने कमरे में बुलवाया और न सिर्फ बुलवाया फिर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। निहाल तो चीखती चिल्लाती रही। और वहीं दूसरी तरफ जावेद साईं ने बजाय निहाल बीबी को आमिर साईं के चुंगल से छुड़वाने के उनकी तस्वीरें बना डाली और सबूत के तौर पर आपको दिखा भी दी। साईं अक्सर आंखों का देखा भी गलत हो सकता है। ज़फ़ार शाह तो नूरी की ये बात सुनता है तो उसका खून खौलने लग जाता है। आमिर अगर ज़फ़ार शाह की बहन फौजिया का शौहर ना होता तो शायद ज़फ़ार शाह अभी आमिर की जान ले लेते। एक तो आमिर की गलत बयानी और झूठ बोलने पर, दूसरा ये और चाहे निहाल जिस तरह के भी हालात में यहाँ आई है, बहरहाल वो ज़फ़ार शाह के निकाह में आई है। आमिर की जुर्रत कैसे हुई निहाल पर बुरी नजर डालने की? अब ज़फ़ार शाह बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। उसे तो समझ ही नहीं आती कि ये बात शबाब को वो किस तरह से बताए। फिर भी शबाब को कॉल करता है कि उसका हालचाल मालूम करने की कोशिश करे, तो शबाब खुद ही निहाल का जिक्र छेड़ देती है और ज़फ़ार शाह को उसका एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि जितनी हमने निहाल को सजा दी है उसका कसूर उतना बड़ा नहीं है। इतने दिनों से उसे भूखा प्यासा कैद में रखा हुआ है, अगर उसे कुछ हो गया ज़फ़ार शाह तो क्या आप खुद को माफ कर पाएंगे? ज़फ़ार शाह शबाब को बता नहीं पाता जो कुछ नूरी ने बताया है। बहरहाल वो शबाब का फोन बंद करने के बाद फैसला करता है कि खुद निहाल के पास जाएगा और उससे बात करेगा। लेकिन इससे पहले कि ज़फ़ार शाह निहाल के पास पहुंचे और इसी के साथ आमिर जब ये देखता है कि फौजिया सो चुकी है और तकरीबन सभी घर वाले अपने अपने कमरे में हैं, तो
एक मर्तबा फिर से वो निहाल के कमरे की चाबी उठाता है और उससे मिलने पहुंच जाता है, जहां पर निहाल की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब होती है और आमिर दरवाजा खोलकर उसे कहता है कि निहाल तुम मुझे माफ कर दो। हाथ जोड़कर वो उसके सामने बैठ जाता है कि मैं जवार साईं को असल बात नहीं बता सका, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। जवार साईं तो तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते, देख लो उन्होंने तुमसे निकाह किया है, लेकिन नौकरों से भी बदतर तुम्हारी हालत बनाकर रखी हुई है। अगर तुम मेरी मोहब्बत पर यकीन कर लो तो न सिर्फ मैं तुम्हें इस कैद से आज़ादी दिलवा सकता हूँ, बल्कि तुम्हारी जिंदगी भी बेहतर बना सकता हूँ। और फिर जैसे ही निहाल की तरफ वो बढ़ने लगेगा तो निहाल होश में आते ही चीख मारेगी और उसको जोर का धक्का दे देगी। निहाल की चीखों पुकार सुनकर नूरी की आंख खुल जाएगी और वो दौड़ती हुई आएगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे ही वो दरवाजे के पास आमिर साईं की आवाज सुनेगी तो फौरन से जाकर जवार साईं को ये सारी हकीकत बता देगी कि रात के इस पहर में आमिर निहाल के कमरे में पहुंचा हुआ है। अब निहाल जैसे ही आमिर को अपने सामने पाएगी तो उसको जोर का धक्का देगी और वो सामने दीवार पर जाकर लगेगा। यहाँ पर आमिर को शदीद गुस्सा आएगा और वो निहाल का गला दबोचने की कोशिश करेगा और उसकी तरफ वो जैसे ही बढ़ेगा तो जवार साईं कमरे का दरवाजा खड़ाक से खोलता है और सामने का मंजर देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है। आमिर एक मर्तबा फिर खुद को सच्चा और निहाल को झूठा साबित करने के लिए जवार शाह से कहता है कि देख ले इस लड़की की चालाकियां, इसने देखा कि मैं बाहर खड़ा हूँ तो मिन्नत समाजत करने लगी कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। आप तो जानते हैं ना जवार शाह कि मेरा दिल कितना नरम है। मैंने तरस खाकर जैसे ही दरवाजा खोला तो ये एक मर्तबा फिर से मेरे ऊपर झपट पड़ी, जबकि बेचारी निहाल एक दफा फिर जवार शाह के सामने बढ़ती है और रोते हुए बिलखते हुए हाथ जोड़कर कहती है कि जवार साईं मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। और जवार शाह तो पहले ही नूरी से सारी हकीकत जान चुका है। तभी आमिर का गिरेबान पकड़ता है और मार मार के उसका बुरा हशर कर देता है। अब आमिर को पता चल चुका है कि उसका राज खुल चुका है और उसे भी हकीकत पता है कि जवार शाह उसे जान से नहीं मारेगा, ना ही उसे पुलिस के हवाले करेगा, क्योंकि यहाँ पर आमिर इस घर का दामाद होने का नाजायज फायदा उठाते हुए जवार शाह से माफी मांगता है कि आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी, बस आखिरी मर्तबा मुझे माफ कर दीजिए। जबकि दिल ही दिल में फैसला कर लेता है कि इस निहाल से तो वह अब अपना बदला लेकर ही रहेगा, चाहे उसके लिए मुझे इसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। अब जवार शाह गुस्से में आमिर से कहता है कि मेरी नजरों से तुम दूर हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही बुरा कर दूं। तो आमिर वहां से खिसक जाता है, जबकि जवार शाह आगे बढ़ता है और निहाल के सर पर हाथ रखता है, उससे माफी मांगता है कि मैंने कभी अपने दुश्मन के साथ भी नाइंसाफी नहीं की और तुम तो मेरे निकाह में हो, मुझे माफ कर दो, मैंने इस आमिर को समझने में गलती की। निहाल तो ज़ारो कतार रोती है कि बिल आखिर उसकी दुआएं कबूल हुई और उसके दामन पर लगा दाग भी धुल गया है। लेकिन जवार शाह के जाने के बाद भी वो ज्यादा खुश नहीं होती है, क्योंकि उसे ये बात मालूम है कि जब भी वो खुश होने लगती है तो पहले से भी बड़ा दुख उसके सर पर आ मौजूद होता है। तो नाजरीन, अब जाहिर है कि जवार शाह और निहाल में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अब वहीं दूसरी तरफ फौजिया को भी इस बात का डर है कि कहीं उसका शौहर आमिर निहाल की तरफ दोबारा ना पलट जाए, क्योंकि अगर कभी जवार ने निहाल को तलाक दे दी तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा और वो है आमिर, और हो सकता है कि निहाल आमिर से शादी कर ले। इसी डर की वजह से फौजिया बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है और यहाँ पर फौजिया जहर की बोतल लाएगी और कहेगी कि अब मैं इसको खाने में मिलाकर ये जहर पिलाया करूंगी। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि वो लड़की सबके सामने जलील हो और तड़प तड़प कर खत्म हो जाए, क्योंकि उसने मेरे शौहर पर हाथ डाला है और मैं आमिर की कसरत से भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। वो कभी भी निहाल के पास वापस जा सकता है और अब हर तरफ परेशानी ही परेशानी है। एक तरफ निहाल भूखी मर रही है तो दूसरी तरफ फौजिया को डर लगा हुआ है कि कहीं उसका शौहर ना छिन जाए, और तीसरी तरफ शबाब भी परेशान है कि कहीं जवार साईं को उस निहाल से मोहब्बत ना हो जाए। तो नाजरीन, यहाँ पर अब जाहिर
ज़ाहिर है कि ज़फ़्फ़ार शाह और निहाल में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शबाब जो खुद निहाल को ज़फ़्फ़ार शाह की बीवी बनाकर लाई है इस घर में, लेकिन अब जब देखेगी कि ज़फ़्फ़ार शाह के दिल में निहाल के लिए नरमी पैदा होने लगी है तो ये सब भी शबाब से बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। लेकिन वो भी सिर्फ उस वक्त के इंतजार में है कि जैसे ही ज़फ़्फ़ार शाह का बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो ज़फ़्फ़ार शाह को फोर्स करेगी कि निहाल को फौरन से तलाक देकर इस घर से बाहर निकालें। जबकि दूसरी तरफ फौजिया, आमिर, ज़किया और जावेद भी निहाल के दुश्मन बन चुके हैं और ड्रामे के टीजर से तो यही लगता है कि आमिर और जावेद मिलकर निहाल की जान लेने की कोशिश करेंगे और उसे मुर्दा समझकर कब्रिस्तान के एक गड्ढे में फेंक आएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि कुछ ही देर बाद जब निहाल को होश आएगा और वो उस कब्र से निकलेगी तो वो सड़क पर आ जाएगी और उसी सड़क पर उस डॉक्टर का गुजर होगा जिससे पहले शबाब और ज़फ़्फ़ार शाह औलाद के लिए इलाज करवाते रहे थे। वो डॉक्टर जब अपनी गाड़ी के सामने एक लड़की को इस हाल में देखेगा तो फौरन से गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाएगा और उसकी सारी सर्जरी करेगा। इस तरह से निहाल एक मर्तबा से फिर ठीक हो जाएगी। फिर निहाल अपनी सारी कहानी उस डॉक्टर को बताएगी तो डॉक्टर उसका साथ देगा बदला लेने के लिए और निहाल इस घर में वापस आएगी, शायद अपने बच्चे की एक आया बनकर। लेकिन अब निहाल का गेटअप बिल्कुल चेंज हो चुका होगा, कोई भी उसे नहीं पहचान पाएगा। शक तो यहाँ पर सबको होगा कि उसकी शक्ल निहाल से मिलती है, लेकिन सब यहाँ पर यही सोचेंगे निहाल तो कब की मर चुकी, अब ये कोई नई निहाल है जो बज़ाहिर तो बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न है, लेकिन दरअसल यही एक डायन है जो घर के एक एक फर्द से अपने ऊपर किए गए मजालिम का बदला लेगी और ऐसी सजा देगी कि सबको मजा आ जाएगा। तो नाज़रीन, डायन ड्रामे की स्टोरी आप सबको कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।